और अभी हम लोग झरिया के बकरहट्टा रोड में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको एक ऐतिहासिक तालाब के बारे में बताएंगे, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, उसकी कहानी आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो ऐतिहासिक तालाब अभी किस स्थिति में है, यहाँ पर अभी क्या कुछ चल रहा है, अभी उस तालाब की क्या तस्वीरें हैं, यहाँ का क्या दृश्य है, यहाँ पर अभी वो तालाब कैसा है। अभी का मतलब ये कि इसकी कहानी इतिहास से जुड़ी हुई है। अभी का बात अगर ये किया जाए तो प्रेजेंट में यहाँ पर क्या है, इस तालाब की कैसी तस्वीरें हैं, ये हम दिखाने के लिए आप पहुँच चुके हैं राजा तालाब। राजा तालाब की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, यहाँ की कहानी को हम आपके साथ साझा करेंगे जो कि ऐतिहासिक है। इसे ऐतिहासिक तालाब कहा जाता है, इसे शाही तालाब कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ के राजा द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, राजा दुर्गा प्रसाद सिंह ने 1912 से 1913 के दरमियान ही इस तालाब को बनवाया था, इसलिए इसे शाही तालाब भी कहते हैं। राजा तालाब इसका नाम है और इसकी एक बहुत ही अनोखी और ऐतिहासिक कहानी है। इस तालाब में अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर भी है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर है जहाँ पर यहाँ के जो राजा थे, जो राजघराना थे, वो लोग पूजा किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। और इस तालाब के अगर बारे में बात की जाए तो यहाँ पर राजबाड़ी दुर्गा पूजा के लिए पहले स्नान किया जाता था, मनाया जाता था। जब यहाँ पर राजबाड़ी दुर्गा पूजा जब मनाया जाता था तो यहाँ पर उससे पहले स्नान किया जाता था इसी तालाब में, और उसके बाद यहाँ के राजा जो है मंदिर में प्रवेश करते थे और पूजा अर्चना करते थे। तो ये ऐतिहासिक तालाब माना जाता है और इसकी इतिहास है। इसे शाही तालाब लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा ने इसे बनवाया था। इस तालाब का नाम भी है राजा तालाब और इसकी अनोखी कहानी है। अभी आप देख पा रहे होंगे तालाब में पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों की अरसों से मांग थी कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि ये यहाँ की इतिहास से जुड़ी हुई है, ये यहाँ के लोगों के दिल से जुड़ी हुई है, ये तालाब यहाँ के राजघराने से जुड़ी हुई है, ये तालाब राजाओं के इतिहास से जुड़ी हुई है, ये तालाब झरिया के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसलिए लोग यहाँ के चाहते थे कि इस तालाब को यूं ही ना छोड़ा जाए, प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो अभी जो है लोगों की मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है, तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। लेकिन हम आपको वो बताएंगे कि सौंदर्यीकरण तो चल रहा है लेकिन उसकी रफ्तार क्या है। ये राजा का बना हुआ है जी, राजा दुर्गा प्रसाद सिंह। हाँ, उन्हीं का। अभी हम देख पा रहे हैं तालाब है, पानी नहीं है, सौंदर्यीकरण चल जी। रहा है। तो मतलब कब से ये काम चल रहा है यहाँ पे? 1 महीना से चल रहा है। 1 महीना से चल हाँ। रहा है। 1 महीना ज्यादा होगा, कम जाइए नहीं, हाँ। मोटा मोटी 1 महीना से ऊपर होगा। अच्छा, इसके इतिहास के बारे में आपको पता कि यहाँ पे दुर्गा मंदिर है और पहले राजा यहाँ पे स्नान किया। रानी यहाँ स्नान करती थी, वहाँ से लेके यहाँ सीढ़ी बना हुआ था, कोई देखता नहीं था स्नान करने के लिए। वो मंदिर देख रहे हैं ना, हाँ, वहाँ दुर्गा जी का मंदिर है। पहले वहीं उनका निवास स्थान था। वहाँ से यहाँ पे आते थे। और उसके बाद जब दुर्गा पूजा मनाते थे तो पहले यहाँ स्नान करते थे, फिर दुर्गा मंदिर। हाँ 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 हाँ। और अभी मतलब यहाँ पे आप लोग छठ भी करते थे तो हाँ, तो छठ कर भी। नहीं है, पानी नहीं है। तो निकाला गया ना। अब देखिए निकाल के इसमें काम होगा, काम होने के बाद बढ़िया इसमें पानी पड़ेगा, चौबगली बनाएगा। उधर कोस दूरी तक उनका राज चलता था। हम सुनते हैं, हम उतना तो देखे नहीं, सुनते हैं। हाँ, पुरानी है। उसके बाद टेक ओवर हुआ 71 में, तो उनका जो संपत्ति है मैंने अंडरग्राउंड कोलियरी सब लिया गया। फिर भी देखिए पहले यही निवास स्थान था, यहाँ कुछ कारण से वहाँ चल गए हैं। तो अच्छा, पहले राजाओं का निवास स्थान यहाँ पर हुआ करता था, उसके बाद फिर वो लोग उधर चले गए। हाँ, उधर चल गए। अच्छा, वो जो ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर है, हाँ, वहाँ है, वहाँ आगे। हाँ, जाइए वो देख लीजिए, वहाँ भी काफी बड़ा है ये तालाब, हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आसपास के लोग जो है, हाँ। यहाँ पर कितने दूर के लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, खास कर क्योंकि पूजा से भी जुड़ा पूरा हुआ है। झरिया देखिए, पूरा झरिया टोटल यहाँ आते हैं। और ईद गिद की इधर का 2-4 कोस के ये नामी है। देखिए ये नामी है, ऐतिहासिक है। पूरा झरिया यहाँ पर आता है। छठ पूजा में यहाँ पर पूजा होती है
राजाओं के टाइम पर दुर्गा पूजा को लेकर के इसकी काफी मान्यता रही है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा मंदिर भी है। तो पहले जो राजघराने के लोग थे, राजबाड़ी की जो दुर्गा पूजा होती थी उसमें ये लोग पहले यहाँ पर स्नान करते थे, उसके बाद वो लोग दुर्गा मंदिर जाते थे, वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। कुछ यूथ भी है हमारे साथ, हम उनसे ही बात करेंगे। ये काफी यूथ है, इनको शायद इतिहास ना पता हो, अभी के बारे में जान लेते हैं, राजा तालाब के बारे में। अभी आप लोग जब से देख रहे हैं, अभी के पहले जो तालाब आपने देखा, अभी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, खेल रहे थे आप लोग अभी यहाँ पर। तो पहले पूजा अर्चना होती थी यहाँ पर। पूजा यहाँ कहाँ होती थी? छठ पूजा? हाँ, छठ पूजा यहाँ होती है हर साल। हर साल होती है। कितने दूर के लोग यहाँ पर आते थे पूजा करने? वैसे देखे तो इधर हो गया कोरी बांध, इधर राजग्राउंड, सारा इधर का जितना एरिया 200 मीटर 300 मीटर के एरिया में। और उधर भी तालाब है, इधर भी तालाब है, लेकिन भीड़ यहीं पर ज़्यादा होती है। ये काफी बड़ा भी है, तो अभी यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हाँ, कितने दिन में क्या लग रहा है पूरा हो जाएगा? क्योंकि काफी उधर तो अभी उधर इसका शायद सप्लायर बन रहा है, वाटर सप्लायर, तो उधर अभी तैयार हो जाएगा, उसके बाद इधर का भी काम हो जाएगा, उसके बाद शायद पानी डाला जाएगा। तेजी से चल रहा है। हाँ, तेजी से चल अच्छा, रहा है। यहाँ पर मतलब सिर्फ पूजा ही होती थी या फिर और भी कोई काम में आता था ये तालाब? नहीं, और कुछ काम नहीं आता, पूजा के सिवाय और कुछ नहीं। तो आप लोगों की सौंदर्यीकरण की मांग थी कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, अब हो रहा है तो खुश हैं? खुशी है। आप ऑब्वियसली अगर सौंदर्यीकरण होगा तो आपका इलाका भी अच्छा दिखेगा। इलाका भी अच्छा दिखेगा, उसको देखिए। और क्या क्या किया जाता है, अभी तो किसी को पता नहीं है क्या करेगा क्या नहीं, पर अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ से क्रेन की मदद से जो है मट्टियों को उठाया जा रहा है, मट्टियों को जमा किया जा रहा है। वहाँ पर ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर से मट्टियों को उठा करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अरसे से सौंदर्यीकरण की मांग चल रही थी और ये वही काम अभी चल रहा है। यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी अरसे से ये मांग की जा रही थी कि इस तालाब का जो है सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक तालाब है, इसकी कई कहानियाँ हैं। इस तालाब का ही एक इतिहास है और इस तालाब में एक कहानी छिपी हुई है, एक राजघराने की कहानी है। और देखिए वो दूर आप बुलडोज़र देख पा रहे होंगे, ये ट्रैक्टर देख पा रहे हैं। इसी क्रेन की मदद से जो है उठाया जा रहा है, मट्टियों को ट्रैक्टर में भरा जा रहा है और फिर लेकर के जाया जा रहा है, या फिर उसी के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से काम जो है प्रशासन की तरफ से चल रहा है। यहाँ पर यही काम की जो रफ्तार है ये देख लीजिए, और इसी तरीके से काम को जो है गति दी जा रही है, काम अपने हिसाब से यहाँ पर कराया जा रहा है। और काम हम कह रहे तो जो सौंदर्यीकरण की मांग थी वो कहीं ना कहीं लोगों की पूरी की जा रही है और ये काम जो है चल रहा है, काम प्रगति पर है। और इस तरह से काम जो है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये काफ़ी समय से हो भी रहा है। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तालाब है इसके सौंदर्यीकरण की मांग काफ़ी अरसे से हो रही थी और अब जब इसकी मांग पूरी हुई है, जब काम चल रहा है, तो काम भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। वही हम आपको दिखाने आए कि यहाँ पर काम कैसे चल रहा है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि काम कैसे चल रहा है। ये ट्रैक्टर है, वो वहाँ पर भी दूर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बस यही चीज़ है, यही रफ्तार है काम की और इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। कब से मतलब तालाब देख रहे हैं और इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या कहानी है इसकी? इसका कारण में बहुत पुराना था, बहुत कचरा हो गया था, बहुत कचरा हो गया था। ये राज जब चलता रहा तब का मंदिर भी बनाया हुआ था, वो टूट फट गया, डैमेज हो गया था और इसको साफ सुथरा किया जाता है। उधर भी घर कुछ इधर तक आ गया है, तालाब तक। एक बनाते बनते दो बनते बनते उसको तोड़ फोड़ करके अपना बाउंड्री कर रहा है। उधर भी बाउंड्री हो गया, इधर भी बाउंड्री काम लगा हुआ है। अच्छा, पहले राजघराने के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, अब पूरा झरिया यहाँ पर छठ पूजा मनाता है। हाँ, छठ पूजा मनाता है पूरा झरिया का। तो अभी तो यहाँ पर काम बंद है, अभी कैसे क्या होगा? तो 11 साल तो मनाया था, अभी काम कितना दिन में इन लोगों को कंप्लीट करता है। देखिए, उसके बाद पानी भरने का व्यवस्था भी कर रहा है, उधर डैम बन रहा है। तो ये तालाब मतलब छठ पूजा के अलावा और कौन कौन से काम में आता था? बहुत कुछ काम में हजारों आदमी नहाता रहा, हजारों आदमी का कपड़ा खींचता रहा, हर चीज़ मन्नी हन्नी हर चीज़ में बहुत काम में आता रहा। तो अभी तो गर्मी भी आ रही है काका, तालाब का पानी भी सूख चुका है, तो अब अभी किसी हालत से काम चलाता है, नल का पानी से नहाना होना कुछ करता है। अभी तकलीफ तो हो ही गया है, अब तो मुश्किल है हम लोग को बोलना। वैसे काम यहाँ पर कैसी गति से चल रहा है, क्या लगता है कितना जल्दी काम पूरा हो जाएगा? कितना जल्दी तो नहीं बोल सकते हैं, गाड़ी लगा हुआ है। देखिए, मतलब रोज काम होता है? हाँ, रोज काम होता है। 4 गो 5 गो गाड़ी लगा हुआ रहता है, लेबर रहता है,
काम करते रहता है आदमी। देखिए एरिया काफ़ी बड़ा है, काम हर रोज़ होता है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग ही बता रहे हैं कि काम यहाँ पर हर रोज़ होता है, 3-4 गाड़ी लगी रहती है। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई और भी कुछ लोग से बात करेंगे, खासकर जो है पूजा को लेकर के काफ़ी मान्यताएं हैं, तो ये भी हमें बताएंगे। जी, आप दुर्गा पूजा को लेकर के कह रहे थे और इतिहास भी दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ है। जो राजघराने के लोग हुआ करते थे वो दुर्गा पूजा मनाते थे यहाँ पर स्नान करने के बाद। सबसे माने मतलब हम लोग दुर्गा पूजा है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जैसे तालाब बन जाए कि हमारे दुर्गा राजा घराने के जो दुर्गा जी है वो भी सीधे। तो ये सौंदर्यकरण की मांग तो आप लोग की ही थी कि इसको सौंदर्यकरण यहाँ पर किया जाए, अब हो रहा है काम, है ना? तो अभी इसमें क्या लग रहा है, कितना समय लग जाएगा आप लोग को और कितने दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी? साल भर तो इस बीच जो आप लोगों का त्योहार पूजा आएगा उसमें फिर क्या उपाय है, क्योंकि ये तो पूरा झरिया यहाँ पर आता था, अब आप लोग कहाँ जाइएगा? आनंद भवन। ओके, तो देखिए अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इन लोगों की ही डिमांड थी, इन लोगों की डिमांड को ही पूरा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि काम काफ़ी सुस्ती से चल रहा है, काम जो है ये लोग बता रहे हैं कि काम चल रहा है, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हर रोज़ यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और काम करती हैं। बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आपको आगे भी लिए चलेंगे, उस तरफ भी लेकर के जाएंगे जहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, जहाँ से रानियाँ जहाँ पर पूजा किया करती थी और यहीं पर स्नान करने के बाद वो लोग यहाँ पर आते थे और पूजा अर्चना करते थे। चूँकि इसका अपना एक अलग इतिहास है तो ये एक अलग ही महत्व रखता है ये मंदिर, इसकी एक अलग ही कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। इस तालाब की एक बहुत अच्छी कहानी है, इस दुर्गा मंदिर की बहुत अच्छी कहानी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और काका हैं, उनसे ही बात करेंगे। काका, आप कितने दिन से रह रहे हैं झरिया में? 45 साल से। 45 साल से। ये झरिया का शाही तालाब, राजा तालाब भी कहते हैं इसको। शाही तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि राजघराने से जुड़ा हुआ है। अभी इसका सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्योंकि आप लोग यहाँ पर छठ पूजा वगैरह भी करते हैं। ये तो निगम ही बताएगा ये कब तक पूरा होगा। अच्छा, काम मतलब कैसे चल रहा है, सही चल रहा है काम? मोटा मोटा देखने में तो अच्छा लग रहा है अभी, अब बाद में क्या लिपा पोती काम होगा कि काम होगा ये तो समय बताएगा। अच्छा, इतने लोग इस तालाब पे निर्भर हैं तो काम में कोई सुस्ती, कोई कोताही तो नहीं हो रही है अभी फिलहाल? सुस्ती तो है यार, मतलब अब कुछ दिन में पानी आने का, कुछ महीना में पानी आ जाएगा तो काम तो बाधित होगा ही। तो मतलब कि मान लीजिए कि ये तालाब है, लोग यहाँ पर छठ पूजा करते ही थे और भी चीज़ों में काम आता, तो ऐसे और नहाने में ये सब में भी आप लोग यूज़ करते थे? हाँ, कपड़ा धोने में, नहाने में। तो अभी क्योंकि पानी तो नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं, फिर क्या साधन? अभी बस वाटर बोर्ड अपना। अच्छा, तो मतलब अभी सिर्फ उसी पर निर्भर है? उसी पे। गर्मी में फिर? गर्मी में तो खोद खाद दिया तो पानी कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो चलिए, सौंदर्यकरण तो हो रहा है, आप लोगों की जो डिमांड थी वो तो पूरी हो रही है। हाँ। तो वैसे देखिए, राजा तालाब तो राजघराने से जुड़ा हुआ, राजघराने को लेकर कोई जानकारी है? कहानी ही सुना होगा आप लोगों ने भी। अरे वहाँ पे रानी का नहान घर था। हाँ। और सब आपका दुर्गा मंदिर देखिए, हरि मंदिर सब है, राजा का ही धरोहर बचा हुआ है। चलिए, हम आपको वो धरोहर भी दिखाएंगे। अब इन्होंने बताया कि धरोहर अभी बची हुई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम आपको ऐतिहासिक राजा तालाब दिखा रहे हैं। झरिया में आए हुए हैं हम, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीर आप देखिएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस शाही घराने के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन राजाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन रानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन दुर्गा मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं और जिस दुर्गा पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बस इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है इस राजा तालाब की। और यही जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा, इसी पूरे इलाके में, इसी के इर्द गिर्द जो है एक इतिहास घूमता है। एक इतिहास इसी इलाके में है जो आज हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे कि झरिया के राजा तालाब की क्या इतिहास है, शाही घराने की क्या इतिहास है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तालाब का निर्माण भी शाही घराने ने ही कराया था और शाही घराने भी यहीं पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं और वो हम आपको दिखाएंगे। आपको
वो मंदिर भी दिखाएंगे, वो ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर दिखाएंगे आपको, जहाँ पर यहाँ के राजा रानियाँ पूजा अर्चना किया करते थे। इसी तालाब में वो पहले स्नान करते थे, उसके बाद इस मंदिर में पूजा करते थे। दुर्गा मंदिर जहाँ पर अब भी यहाँ के लोगों ने इस धरोहर को संभाल कर रखा है। थोड़ी सी झलक उसकी अभी भी बाकी है, जो यहाँ के इतिहास को दर्शाता है, जो यहाँ के इतिहास को दोहराता है। और वो देखिए, वही है वो दुर्गा मंदिर, वही है वो ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर जो यहाँ की कहानी से जुड़ी हुई है, जो यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई है, जो यहाँ के राजाओं की कहानी से जुड़ी हुई है, जो यहाँ के राजघराने से जुड़ी हुई है। और इस दुर्गा मंदिर की हम कहानी भी आपको बताएंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं। ये आप सिर्फ मंदिर ही नहीं कह सकते, इसे आप झरिया का इतिहास कह सकते हैं, इसे आप राजघराने का इतिहास कह सकते हैं, इसे आप उस वक्त को इस मंदिर को देखकर याद कर सकते हैं जब इस राजा तालाब में राजघराने के लोग स्नान किया करते थे और उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। तो आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आप उस दौर को याद कीजिए। देखिए, भले इसकी दीवारें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, ये दीवार लेकिन कई कहानियाँ कह रही हैं। ये इन दीवारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इतिहास दोहरा रही है, ये इतिहास बता रही है, ये बता रही है कि क्या कहानी रही है, ये बता रही है कि उस दौर में जब राजा यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते होंगे तो क्या तस्वीरें हुआ करती होंगी। तो यही है वो ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। अब मंदिर के पास से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मतलब आपको पास से हम इतिहास दिखाएंगे, आपको पास से हम वो तस्वीर दिखाएंगे जो आप देखेंगे तो आप झरिया के इतिहास में खो जाएंगे। देखिए, अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर का द्वार है और यहीं से जो है राजा लोग भी जाया करते थे, जहाँ से आज हम जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ भी है कि ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ लक्ष्मी जनार्दन जी का प्राचीन पवित्र मंदिर है। जी हाँ, बिल्कुल ये प्राचीन ही मंदिर है और ये मंदिर है इसलिए ये पवित्र है। ये भगवान का स्थान है इसलिए ये पवित्र है और ये राजाओं ने बनाया है इसलिए ये प्राचीन है। ये दीवारें बिल्कुल ही जो है बेजान नज़र आ रही होगी, आपको कमज़ोर नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी कहानी, इसका इतिहास उतना ही मजबूत है। ये राजघराने से जुड़ा मंदिर, राजघराने से जुड़ी इसकी कहानी है। और ये तस्वीरें देखिए कितनी ऐतिहासिक है और इस धरोहर को अब भी झरिया वासियों ने संभाल कर रखा है। इस कहानी को अभी भी झरिया वासियों ने संभाल कर रखा है ताकि इसे हमेशा जब इस मंदिर को देखा जाए तो लोग याद करें कि हाँ, ये हमारे राजाओं की धरोहर है, ये हमारे राजाओं की कहानी है, ये वही स्थल है, ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे राजा पूजा किया करते थे। और ताकि जब बच्चे इसको देखें, युवा इसको देखें तो वो भी याद कर पाए कि झरिया की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, झरिया कैसा था जब राजाओं का दौर था, तो यहाँ क्या कुछ होता था। और इसी कहानी को ये मंदिर भी दर्शाता है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और आइए, यहाँ पर एक महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये घर भी काफ़ी पुराना है, शायद उनसे ही कुछ इतिहास और जानने को मिले। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हम उनसे बस इतना ही चाहेंगे कि थोड़ा इतिहास वो इसके बारे में बताएं। माने शुरू में जब राजा लोग यहाँ बैठे थे तब ये मंदिर को प्रतिष्ठा किए, ये मंदिर को बनाए। लक्ष्मी जनार्दन राधा कृष्ण मंदिर को यहाँ पर माने राधा कृष्ण मूर्ति बैठा है, प्रतिष्ठा किए। और वो ये मंदिर जो है, ये देवता जो है उन लोग को माने कुल देवता है। और एक तो दुर्गा मंदिर के पास में एगो देवी है, वो कुल देवी है, समझे। ये दोनों राजा लोग का है और उसी टाइम से यहाँ का सेवा चल रहा है। तो यहाँ माने हमारा पहले 3-4 पंडित माने चल गया, माने बीत गया, उसके बाद में मेरा पीरियड में पड़ा है। अभी इसको माने प्रभु का कृपा पर हम मंदिर संभाल रहे हैं। राजा हमारे ऊपर रिस्क डाल दिए हैं और इसका कंट्रोल राजा करते हैं, हमारा कंट्रोल राजा करते हैं। और यहाँ कोई दूसरा आदमी को हाथ नहीं है, सिर्फ राजा का है। जो कुछ भी इनका ड्रिल होता है राजा से होता है। तो यहाँ पूजा अभी भी होती है? पूजा अभी भी होता है, भोग अभी भी होता है। हम पुजारी है, हम पूजा करते हैं, भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, समझे। और राजबाड़ी का जो उत्सव होता है यहाँ होता है, राजबाड़ी में प्रसाद पहुँचता है। यहाँ का इतिहास यही है। अच्छा, जो राजा तालाब के बारे में क्या जानते हैं फिर? राजा तालाब के बारे में राजा तालाब, ये राजा तालाब है राजा का। राजा
दुर्गा प्रसाद सिंह का। तो राजा तालाब का माने सरकार जब वेस्ट कर लिया तो टैक्स बैठा दिया। तो टैक्स बैठाने के कारण इसका टैक्स कुछ बैलेंस पड़ गया, जिसके कारण माने सरकार वेस्ट कर लिया। और सरकार वेस्ट करने से राजा का हाथ से छूट गया, तो अभी सरकार इसको बना रहा है। और ना तो एक्चुअल राजा का है ही, तो राजा इसको अभी माने कागज उगज तैयार करके नहीं पाया, तो इसीलिए अभी माने सरकार इसको काम करा रहा है और सरकार को हाथ में तालाब चल गया। अच्छा, पहले यहाँ पर किस तरीके से छठ पूजा मनाया जाता था तालाब में, और अभी यहाँ पर मतलब कि अब यहाँ झरिया वासी, पहले तो राजघराने के लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे, और अब पूरा झरिया वासी जो है यहाँ पर छठ पूजा मनाते हैं। तो पहले और अब में क्या तस्वीरें बदल गई है? कुछ नहीं है, पहले से कुछ बढ़ा है। छठ पूजा का उत्सव जो है, छठ पूजा का भीड़ जो है यहाँ माने काफ़ी होता है, कंट्रोल से बाहर होता है यहाँ पर छठ पूजा में, समझे ना। माने ऐसा होता है कि बच्चा लोग हेरा जाता है, इतना भीड़ होता है छठ पूजा में, हैं। अच्छा, इस तालाब में जितना यहाँ पर आसपास में जितना दुर्गा मूर्ति होता है और सब पूजा पाठ होता है, सब मूर्ति का विसर्जन होता है इस तालाब में। तो इसका नाम है राजा तालाब। तो राजा लोग अभी अपना कंट्रोल में रखने नहीं पाया, कहे सरकार वेस्ट कर लिया। तो देखिए, ये राजाओं का ही था, जैसा कि काका बता रहे हैं। यही इस मंदिर की देखभाल करते हैं, पुजारी हैं। अभी ये बता रहे हैं इनके हिस्से में आया है, ये प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पहले राजाओं का दौर था, तो राजा यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, वहाँ पर स्नान करते थे, और अब इसे सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। और चूँकि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो अब इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। और अभी कुछ दिन में जो है काम पूरा होगा, तो फिर से ये तालाब जो है आपको दिखेगी। तो ये वही है, यही बात हम आपको बतानी थी कि राजा तालाब जो है ये कोई मामूली तालाब नहीं है। यहाँ पर एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और सिर्फ राजा तालाब की बात क्यों करें, राजा तालाब और दुर्गा मंदिर का आपस में एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और यही तस्वीर, यही कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं आज। और देखिए, झरिया के इतिहास से जुड़ा है राजा तालाब, और राजा तालाब के इतिहास से कई मंदिरें जुड़ी हुई हैं। तो हम आपको उन मंदिरों को भी दिखा रहे हैं और उसकी कहानी भी आपको बता रहे हैं। ये हरिबोल मंदिर है, अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर, ये हरिबोल मंदिर है, और इसे रास मंदिर भी कहते हैं। अच्छा देखिए, इसे रास मंदिर भी कहा जाता है। ये रास मंदिर के नाम से भी मशहूर है। ये आपको लग रहा होगा ये पुरानी चीज़ हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। हम इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये झरिया की इतिहास है। और अगर आप झरिया के इतिहास देख रहे हैं तो ये चीज़ भी काफ़ी अहम कड़ी हो जाती है झरिया के इतिहास में, राजा तालाब के इतिहास में, क्योंकि झरिया, राजा तालाब और यहाँ के मंदिरों का एक अलग ही संगम है, एक अलग रिश्ता है। तो ये तस्वीर भी हम इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी मंदिर है, क्योंकि ये उसी वक्त की मंदिर है जब यहाँ पर राज घराने के लोग रहा करते थे, और वही लोग यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। तो इसलिए ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह से टूट भी रही है, दीवारें जो है इसकी गिर रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, इतिहास से जुड़ी हुई ये मंदिर है। तो इसलिए ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, इसका काम जो है नहीं हुआ है, तो इसलिए अब ये मंदिरें जो है पुरानी दिखने लगी है। लेकिन इतिहास ही रहता है, और इन्हीं सब चीज़ों को इतिहास कहते हैं, और यही झरिया का इतिहास है। राजा तालाब भी इतना ही पुराना है, लेकिन चूँकि राजा तालाब को यहाँ के लोगों ने संभाल कर रखा है, यहाँ के राजाओं के धरोहर को यहाँ के लोगों ने संभाल कर रखा है, यहाँ के राजाओं ने जो यहाँ के लोगों को दिया है वो इन लोगों ने संभाल करके रखा है। जिस तरीके से यहाँ के राजा उस तालाब में पूजा अर्चना किया करते थे, वैसी तरह से यहाँ के लोग अभी उस तालाब में पूजा अर्चना किया करते हैं। और ये मंदिर की तस्वीर है, ये झरिया से जुड़ी हुई है, ये यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात तो ये यहाँ के राजाओं की कहानी से जुड़ी हुई है, ये यहाँ के राजाओं से जुड़ी हुई है, उन्हीं राजाओं से जिनकी देन ये राजा तालाब है, जिनकी देन ये झरिया है, और ये पूरा धरोहर है। तो यही तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ऐतिहासिक और
काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। ये पुरानी ज़रूर है लेकिन खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये इतिहास बयान कर रही है। ये पुरानी कमज़ोर दीवारें ज़रूर हैं लेकिन उस मजबूत इतिहास को बयान कर रही है जो उन मजबूत राजाओं की कहानी है जिन्होंने ये सब कुछ यहाँ के लोगों को दिया था। और अब हम आपको एक बार फिर से राजा तालाब की ओर लिए चलेंगे जहाँ पर जो तालाब अब भी जिंदा है। यहाँ के लोगों ने उसे जिंदा रखा है अपनी आस्थाओं से क्योंकि यहाँ पर उस तालाब में अब भी छठ पूजा मनाई जाती है। कुछ दिन पहले तक मनाई जा रही थी लेकिन अब वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और ये पूरा इलाका उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम आपको पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा इलाका जो है यहाँ का झरिया का राजा तालाब और ये मंदिरों की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक है और ये राजाओं की धरोहर है। और आइए हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे। ये यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है राजा तालाब में। यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, आप लोग पूजा भी किया करते थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर कब से काम चल रहा है? काम 15-20 दिन हो चुका है, टूटा हुआ तालाब खाली हुआ 15-20 दिन हो चुका, उसके बाद काम चल रहा है। काम कितनी तेजी से चल रहा है? क्या लगता है कब तक काम पूरा हो जाएगा? ये तो हम लोग जहाँ से देख रहे हैं काम तो एक दिन भी बंद नहीं है, काम तो रेगुलर चल रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है काम। तो आप लोगों की क्या डिमांड थी इस तालाब को लेकर के? डिमांड जैसे हम लोग का पुराना राजा तालाब जैसे बीच में मंदिर था तोड़ दिया गया, ये ऐतिहासिक चीज़ था हम लोग के लिए। अब इसके बारे में तो हम आगे कुछ बता नहीं सकते, अब क्या है वो लोग का नगर निगम का क्या है तो हम बता नहीं सकते हैं। काम तो चल रहा है, आप तो देखिए ना ये सब बढ़ा गया है, सब तालाब का पानी खाली कर दिया गया है। पूजा के अलावा इस तालाब से और क्या काम आता था ये तालाब? पूजा के अलावा जैसे हम लोग का जितना हम लोग मोहल्ला का जितना भी तो पानी का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पानी का बस। गर्मी भी आ रहा है। हाँ गर्मी भी आ रहा है, देखिए मच्छर भी पूरा, इसके कारण बहुत सारा मच्छर उच्छर पूरा लग रहा है महल, बस दिक्कत ही है। काम सही ढंग से हो रहा है? हाँ काम तो हो रहा है, अभी तो फिलहाल तो काम ठीक हो रहा है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कब से आप लोग इस तालाब को देख रहे हैं? बचपन से। बचपन से क्या सुने हैं बचपन से इस तालाब के बारे में, क्योंकि ये ऐतिहासिक तालाब है? हम लोग तो शुरू से जान रहे राजा साहब के तालाब है और बचपन में ये सब जो सीढ़ी देख रहे ईंटा का था, ईंट का सीढ़ी था और 5 सीढ़ी था और बहुत अच्छा था। उधर का क्षेत्रफल जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा था। तो अभी छोटा भी हो गया है? हाँ कुछ छोटा हुआ है। हाँ तो तालाब बन जाएगा तो हम लोग के देखिए, हम लोग के तो अपना ज़िंदगी हो गया, बाल बच्चा अच्छा से रहेगा, पानी यूज करेगा। तालाब तो हम लोग के सपना ही है कि बने, अच्छा बने। तो आप लोग भी चाहते हैं कि जो इतिहास है वो हमेशा कायम रहे? हाँ इतिहास कायम रहे और हम लोग ये भी चाहते हैं कि थोड़ा क्षेत्रफल जो है उधर का वो जो कम हुआ है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए और उसमें थोड़ा सा सेफ्टी कर दिया जाए ताकि उसमें जितना भी साइड में घर है उसमें साइड के घर के में जितना घर है उसमें शौचालय है और उसका पानी जो गंदा पानी उसका पाइप जो है ना पानी में राजा तालाब के पानी में मिला देता है। तो हम लोग चाहेंगे कि उस लोग के दरवाजे के सामने बड़ा सा नाला है वो अपना नाला की तरफ करे, वो गंदगी तालाब में नहीं आए क्योंकि इसमें छठ पूजा भी होता है। हम लोग के झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब है, राजा तालाब के बगल में ठीक राजागढ़ के दुर्गा माँ के मंदिर भी है तो मूर्ति भी विसर्जन होता है। तो हम तो चाहेंगे कि पानी जितना हम लोग के स्वच्छ रहे उतना धार्मिक आस्था पर अच्छा हो। अच्छा काम अभी शुरू हुआ है, गर्मी भी अभी आ गई है। हाँ तो कितना परेशानी होगा? परेशानी नहीं है इसलिए नहीं कि नल यहाँ खुलता है, वाटर बोर्ड का पानी आता है, पानी की दिक्कत नहीं है, पानी का कोई समस्या नहीं? पानी का कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ छठ पूजा आ रहा है, चैती छठ पूजा, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, जो छठ पूजा करता है उसको दिक्कत होगा। तो ये तालाब और किस चीज़ों में काम आता है? हम लोग के देखिए जितना भी धार्मिक काम होता है इसी तालाब में होता है। जैसे कि मान लीजिए मूर्ति विसर्जन या फिर छठ पूजा या कोई मतलब कि किसी का घर में कुछ ऐसा गुजर कोई जाता है तो वहाँ पे जो देख रहे 10 कर्मा है, उधर भी 10 कर्मा, वो जो बीच में देख रहे हैं ना वो सब 10 कर्मा है। तो वहाँ 10 कर्मा का भी अपना जो ब्राह्मण भोजन होता है, ब्राह्मण का बाल उल मुंडन जो करवाता है सब आदमी अपना करवाता है। काफी कीमती है ये तालाब। हाँ बहुत कीमती है, एक ही को तो है ये पूरा झरिया में तो एक ही तालाब है ना। देखिए बहुत
बहुत कीमती ये तालाब है, जितनी ये ऐतिहासिक है उतनी ही कीमती ये तालाब है, क्योंकि झरिया में इकलौती तालाब है ये, इसलिए इसे शाही तालाब कहते ही हैं, ऐतिहासिक तालाब कहते ही है, राजा तालाब इसका नाम ही है। और ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कीमती है, बेश कीमती है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए कई इस्तेमाल में आती है और अभी इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। देखिए, ये है राजा तालाब के इतिहास, ये यहाँ के राजाओं के इतिहास है, क्योंकि राजा तालाब का नाम यहाँ के राजाओं के बिना नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ के राजाओं द्वारा ही ये तालाब को बनाया गया था और इसकी इतिहास, इसकी कहानी उसी वक्त से जुड़ी हुई है। और अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वही कहानी सुनी और वो हमें भी वही बता रहे हैं। और अब इस जो ऐतिहासिक तालाब है, ये ऐतिहासिक तालाब का इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, काम चल रहा है, जो यहाँ के लोगों की ही डिमांड थी, मांग थी कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो अब जो है इसका काम जो है ज़ोरों से चल रहा है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ के लोगों यहाँ का काम आता था, ये तालाब काफ़ी कीमती है यहाँ के लोगों के लिए, ये तालाब जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो अब चूँकि इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है तो लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक तालाब झरिया की जो हम आपको दिखा रहे थे, ये शाही तालाब झरिया की जो हम आपको दिखा रहे थे, ये राजा तालाब झरिया की जो हम आपको दिखा रहे थे, जो कहानी दर्शाता है, जो एक कहानी को बताता है कि झरिया की क्या कहानी थी, झरिया के राजाओं की क्या कहानी थी। और इसकी कहानी यहीं के लोग बता रहे थे, राजा तालाब की कहानी यहाँ के लोग बता रहे थे। और आप ये कहानी हमारे साथ देख रहे थे और मैं कैमरामैन गणेश के साथ सबनाज टीवी 45 के लिए।